बस ये फर्क है। मैनेजमेंट का मतलब है जिसने काम नहीं किया उसको निकाल देना, मैनेजमेंट लीडरशिप का मतलब है जिसने काम नहीं किया उसको कहना यार बता तो सही तेरा क्या प्रॉब्लम है, बता तो सही तेरा मसला क्या है, यार तू किस लिए काम नहीं कर रहा, मैं तुझे बताता हूं किस लिए काम करना है। यह है लीडरशिप और मैनेजमेंट के अंदर फर्क। और साइंटिफिक स्टडीज ने यह बताया है कि अगर बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट हो, काम करने वाले सारे ईमानदार हो, फिर भी मैक्सिमम ह्यूमंस का 60% आपकी कंपनी में सब बंदों को वक्त पे तनख्वाह मिलती है, सबको ख्याल मिलता है, सबको बोनस मिलता है, आप कोई उनसे लड़ते चढ़ते नहीं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के तरीके पर आप चलते हैं तो आपका मैक्सिमम अगर टॉप पे हुआ तो आप 50 to 60% लोगों के पोटेंशियल से काम ले सकते हैं। और लेकिन अगर आप लीडरशिप का है तो इस बात का भी पोटेंशियल है कि लोग 100% से भी ज्यादा दें। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हेनरी फोर्ड की कहानी से मिलती है। हेनरी फोर्ड को किसी ने पूछा कि तुम्हारे इतने बड़े बिजनेस का क्या राज है? उसने कहा इसका राज है $10 का नोट। वो कहते वो कैसे? वो कहते इस तरह कि हम एक छोटे शहर में रहते थे अमेरिका में, मेरे वालिद साहब उसके करीब एक बड़े शहर में काम करते थे, लेकिन वो हर फ्राइडे पर आते थे और जब तक हम रहे हमने यही देखा कि अब्बा जी जुम्मा और हफ्ता और इतवार की शाम तक घर में होते थे, बाकी बाहर होते थे। लेकिन जब वो जुम्मे को यहाँ आते थे तो हम सब रात को एक होटल में खाना खाने जाते थे और उस होटल में जाके मेरे वालिद साहब ने जाके होटल के बैरे को कहते थे, टिप देते हैं ना बाद में टिप, तो कहते बाद में नहीं देते थे, उसको कहते थे ये लो $10 ये तुम्हारी टिप है, तुम हमारे आज के खाने को यादगार बना दो, मेक दिस डिनर मेमोरेबल। कह लेंगे वो शुरू में बचपन में जब छोटे थे करते होते, अब हम जब भी होटल में जाते थे तो बैरों को पहले ही पता होता था, तो वो $10 पहले देते थे और जब हम वहां बैठे होते तो बड़े बड़े अमीर लोग वहां खाना खाने आते थे, लेकिन हमारी टेबल पर जो हमारी खिदमत हो रही होती थी सब लोग कहते थे पता नहीं ये कौन लॉर्ड है कि जिनकी इतनी खिदमत हो रही है। उन्होंने कहा मैंने ये $10 के नोट को अपने लिए इस तरह अपनाया कि मैंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर जब 1 जनवरी होती थी तो मैं तमाम मैनेजर्स को बुला के ये कहता था एस्टिमेट करके बताएं कि हमारा कितना प्रॉफिट इस साल होगा। वो मैं कैलकुलेट करके प्रॉफिट बताते थे, उसका जितना बोनस बनता था वो मैं उनको पहले दे देता था और अभी प्रॉफिट हुआ नहीं। और उसने कहा मेरे कैरियर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जितना उन्होंने कैलकुलेट किया था उससे दुगना ना हुआ हो। राइट? यानी इसका मतलब यह है कि जब हम मैनेजमेंट की स्किल के ऊपर काम करते हैं तो लोगों का मैक्सिमम 50 से 60% पोटेंशियल निकलता है, लेकिन जब हम लीडरशिप की बुनियाद पे काम करते हैं तो लोगों का पोटेंशियल 100% नहीं 200% 300% भी निकल सकता है। ऐसे लोग भी होंगे कि जिनको लाखों की नौकरी और मिल रही होगी, मगर चूंकि आपने उनको लीडरशिप के तौर पे क्या कहा, सर तुम्हें छुड्डे मारो मैं नहीं जाना है तो, और वो आपके पास 50,000 रुपए तनख्वाह पे काम कर रहे होंगे जबकि उनको लाखों रुपए और मिल रहा होगा, इसलिए कि आपने उनको लीडरशिप के उसूल के मुताबिक चलाया। लेकिन मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, बहनों और भाइयों, बेटियां ही हैं, सारी बेटियां और बेटे मोस्ट ऑफ यू, और कुछ मेरी एज के होंगे या जिनको मैं भाई कह सकता हूं, मैं आपको लेकिन ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये स्टेप लाइक प्रोसेस है। अगर आप लीडरशिप तरीके से अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, अपने घर के अंदर भी जरूरी बिजनेस को, अपनी फैमिली को भी रन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप याद रखिए कि ये स्टेप लाइक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से एक्सक्यूज हाई स्पिरिचुअलिटी तवक्को करें मगर उनकी फिजिकलिटी को आपने एड्रेस ना किया हो, लोगों से हाई पर्पस ऑफ लाइफ को आपने एक्सपेक्ट किया हो, हाई पर्पस ऑफ लाइफ को एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन उनकी इमोशनैलिटी और इंटेलेक्ट को आपने एड्रेस ना किया हो। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जमाने में ये कहा एक जंग के दौरान एक सहाबी को, क्या तुम फलां जगह पर जाकर जिहाद में शिरकत करोगे? तो उन्होंने आगे से जवाब में ये कहा कि उमर, हम तुम्हारे तीरों में से तीर हैं, तुम हमसे पूछा मत करो, जिधर तुम्हारा दिल करता है हमें चला दिया करो। अब ये था लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि भाई लीडर को ये कहा कि तुम हमसे आप पूछते क्यों हो? जिस तरह तरकश में तुम्हारे तीर पड़े हैं, जिधर मर्जी चला दो, तो हमें भी जहां मर्जी चला दिया करो, आप पूछते क्यों? मगर ये अचीव करने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने किया क्या? वो किया ये, उसकी मिसाल एक है कि जब मदीना में कहत पड़ा तो उस कहत के दौरान इतनी खुराक की कमी हो गई कि यह फैसला किया गया कि तमाम घरों के अंदर जो पकता है वो आधा खाया जाएगा, आधा किसी और को दिया जाएगा।
यानी सब घर वाले 4 रोटियां खाते थे, तो 2 रोटियां खाएंगे, 2 किसी और को देंगे। मगर गल्ला इतना कम हो गया अनाज कि इससे भी गुजारा नहीं हुआ। तो यह तय किया गया कि कोई बंदा अपने घर में नहीं पकाएगा, बल्कि वो सारा खलीफा के घर में आ जाएगा। और छोटी बस्ती थी मदीना, तो सारा खलीफा के घर में पकेगा। पकाएगा कौन? खलीफा, खलीफा की बहुएं, खलीफा की बेटियां, खलीफा की बेगमात, ये और बेटे, ये पकाएंगे। और उसके बाद ये एक प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले बच्चों को, फिर बीमारों को, फिर बूढ़ों को, इस तरीके से एक तरतीब, और जवानों को सबसे एंड में एक तरतीब बना दी गई। और खाना दिन में 2 मरतबा खुद खलीफा और उनके बेटे सारे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर एक ट्रे उठाकर खाना लेकर जा रहे थे कि अचानक उन्होंने एक बच्ची को देखा जो हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। एकदम उनको जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मैंने जब ये कहा था कि बच्चों को खाना तो हर सूरत देना है, तो ये बच्ची कौन है, ये क्यों भूखी है? तो लोगों ने डरते डरते उनको कहा कि सर, आप लोगों की खिदमत करने में इतने मसरूफ थे कि आपको पता नहीं चला कि ये बच्ची आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की बेटी, आपकी पोती है। और ये इतनी कमजोर हो गई है कि आप इसको पहचान नहीं सके, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहा कि आपने अपनी पोती को भी खाना खिलाना है, क्योंकि आप और लोगों के बच्चों को खाना खिला रहे थे। तो सर, ये आपकी पोती है। जब हजरत उमर ने अपने फॉलोअर्स के पीक्यू को इस हद तक एड्रेस किया, तो तब उनके एसक्यू से ये एक्सपेक्ट किया कि उमर, हम तुम्हारे तीरों में से तीर हैं, तुम जिधर मर्जी हमें चला दो। लिहाजा लीडरशिप का मतलब यह है कि हमें लोगों को इस हद तक मैनेज करना है कि वो आपको ये ना करें कि ऐ मेरा अफसर है, ऐ मेरा मालिक है। वो कहे, ये मेरा माई बाप है, ये मेरा जिंद जान है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा अन्नदाता है, इसको मैं छोड़ के कैसे जाऊंगा? जो शख्स आपके साथ इस लेवल का अटैच है, आपके ख्याल में वो आपके गले में से 500 रुपए उठाएगा? आपके पुर्जे का नुकसान होगा तो नुकसान होने देगा? आपकी इज्जत का नुकसान होगा तो होने देगा? कभी भी नहीं। तो मुख्तसरन, दिस इज व्हाट लीडरशिप इज। हम ये समझते हैं लीडरशिप है ये, लीडरशिप ये नहीं है, लीडरशिप है ये। हम ये समझते हैं लीडरशिप का मतलब ये है सख्ती, नहीं, लीडरशिप का मतलब है मोहब्बत। हम समझते हैं लीडरशिप का मतलब है सजा, नहीं, लीडरशिप का मतलब है तरबियत। तो मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको लीडरशिप के बारे में सिर्फ इतना ही बता सका हूं। आई एम श्योर कि आपके ज़हन में कुछ कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि लीडरशिप क्या चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह मैं कभी दोस्तों से कहूँगा कि एक एक्सटेंसिव वर्कशॉप कभी हम इस पर अरेंज कर सकते हैं, जिसमें इसकी माइनर डिटेल्स और लीडरशिप की ये क्वालिटीज़ हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनके बगैर लीडरशिप हो नहीं सकती, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। अगले आधे घंटे में कोई सवाल आप पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ।